दोस्तों जरा सोच कर देखिए कि हमारी जिंदगी में जरूरी क्या है। जो चीज हम चाहते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है या फिर जो चीज हमें चाहिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा सोच कर देखिए, आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि ये दोनों तो सेम है, लेकिन सच ये है कि ये दोनों बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है और आज मैं आपको इसके अंतर के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में फंस गए हैं और उस वक्त आपको जाना कहाँ है ये पता नहीं है, या फिर आपको उस वक्त करना क्या है, किस चीज को आपको चुनना चाहिए जो आपको उस सिचुएशन से निकाल सकता है, उन सारे चीज के बारे में हम बात करेंगे। और जब आपको इसके अंतर के बारे में पता चल जाएगा तो तब आप इतना ऊपर तक जा सकते हो जो आप यकीन नहीं कर सकते हो, और वहीं आप इतना नीचे तक जा सकते हो जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। तो क्या है उन दोनों के बीच में डिफरेंस और कैसे ये हमारी जिंदगी में एक क्लैरिटी ऐड कर सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम बात करेंगे क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। दोस्तों जिंदगी के इस सफर में जिसमें हर कदम पर हमें फैसला करना पड़ता है जरूरत और चाहत के बीच में, कौन सी दिशा में हमको चलना चाहिए और कौन सी दिशा में हमको नहीं चलना चाहिए, ये दोनों सवाल के बीच में हम अक्सर फंसे रहते हैं। क्या हमें चाहिए और क्या हमारे लिए जरूरी है, ये सवाल हर किसी के दिमाग में होता है, लेकिन इसका जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं। लेकिन इस मुश्किल को पार करके जाना एक कला होता है, और जो इस कला को अच्छे से निभा लेता है वो जिंदगी के स्वाद को चाख सकता है, यानी एक बेहतर जिंदगी को जी सकता है। दोस्तों हर एक इंडिविजुअल की ख्वाहिश है एक बेहतर जिंदगी को जीने की, लेकिन ऐसा क्या चीज है जो आपको हर वक्त सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसको मैं करूं या ना करूं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप एक सफर में जा रहे थे जहां आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको एक ब्रिज के सहारे जाना पड़ता है, लेकिन अचानक से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आप उस नदी में गिर गए, जहां आपको वहां से सेफली आके पहुंचना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि खुद को बचाने की उम्मीद में आप बहुत कोशिश करते हो खुद को नदी के किनारे पर लाने की, लेकिन उस प्रेजेंट सिचुएशन में आपको आसपास में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता जो आपको उस मौत की नदी से लाकर जिंदगी की सड़क पर सेफली पहुंचा सकता है। लेकिन फिर भी आपने हार नहीं माना, आपने अपना डेडिकेशन दिखाया और खुद को बचाने के लिए कोशिश जारी रखा, और साथ ही साथ ये विश्वास भी रखा कि सोल्यूशन तो सिर्फ वही जगह पे होती है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स खड़ा होता है। और साथ ही साथ आपने ये भी विश्वास रखा कि अगर मैं मेरी कोशिश पर डटे रहूंगा तो मुझे सोल्यूशन जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि हम ये हर जगह पर सुनते आए हैं कि जब तक हमारा विश्वास हमारा काम पर होता है, जब तक हमारा विश्वास हमारे कोशिश पर होता है, तब तक हमको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे सोच और विश्वास के साथ जब आपने कोशिश जारी रखा तो उस वक्त आपको सोल्यूशन मिलना शुरू हो गया। यानी जिस वक्त आपने कोशिश कर रहे थे खुद को बचाने के लिए, लेकिन आपको कुछ ऐसा मददकारी चीज नहीं मिल पा रहा था जिससे आप नदी के किनारे पे पहुंच सके, लेकिन अब आपको वो मददकारी चीज मिल गया। यानी आपने देखा कि आपके पास एक ट्यूब तैराते हुए आ रहा था जिसके मदद से आप आराम से उस गहरी नदी से नदी के किनारे पर आ पाओगे और खुद को बचा पाओगे। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ कि उस वक्त उस ट्यूब के सहारे नदी के किनारे पर आप आ जाओगे या फिर किसी बड़े जहाज या फिर बोट को इंतजार करोगे या फिर किसी रेस्क्यू टीम के आने की इंतजार करोगे। ये आपको थोड़ा बकवास लग सकता है, लेकिन जरा सोच कर देखिए कि अगर आप उस वक्त किसी रेस्क्यू टीम, किसी बड़े जहाज या फिर किसी बोट को इंतजार करोगे तो क्या आप खुद को बचा पाओगे? क्या आप उस रेस्क्यू टीम या कोई बोट आने तक जिंदा रह पाओगे? अगर आप उस वक्त ये करते हो, यानी कोई रेस्क्यू टीम के आने तक इंतजार करते हो, जो कि रियलिटी में कोई ऐसा नहीं करेगा, लेकिन मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने रेस्क्यू टीम के आने तक इंतजार करते हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त आपको क्या जरूरी है उसको प्रायोरिटी देने की जगह आप क्या चाहते हो उसको प्रायोरिटी देते हो। एज ए रिजल्ट आप खुद अपनी जिंदगी को खत्म करने की इंटेंशन में हो। अगर आप खुद को बचाने की इंटेंशन में होते तो आप वो पहला वाला चूज करते, यानी आपके लिए क्या जरूरी है उसको प्रायोरिटी देते, क्योंकि उस वक्त ये दोनों से आपका कोई मतलब नहीं। आपका मतलब सिर्फ अपनी जिंदगी से, यानी मैं कैसे जीवित रहूंगा, मैं कैसे सुरक्षित रहूंगा, इसमें मतलब है। लेकिन यही सोच आपको उस वक्त क्यों नहीं आता जिस वक्त इसका आना बहुत ही जरूरी है। यानी जब आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो या फिर कुछ हासिल करना चाहते हो, उस वक्त आप ये क्यों नहीं सोचते हो? आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि मुझे अभी अपनी काम पर ध्यान देना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए? आप क्यों उस समय में अपना ध्यान उस हानिकारक चीजों में देते हो? आप क्यों अपना कीमती समय इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट जैसे हानिकारक चीजों में नष्ट करते हो, जबकि ये पर्टिकुलर चीज आपके कोई काम में नहीं आएगा? ये चीजें तो सिर्फ उन लोगों के काम में आएगा जो उस चीजें में जाना चाहते हैं, जो उस चीज में कैरियर बनाना चाहता है, उनके काम में आएगा। यहाँ मैं उस चीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज हमें कोई फायदा नहीं दे रहा है, जो हमारे काम के रिलेटेड नहीं, उसमें हम हमारा कीमती समय क्यों बर्बाद करें? उसको हम इग्नोर करना चाहिए और हमारे काम के रिलेटेड चीजों में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमारा समय को उसी चीजों में इन्वेस्ट करें जो हमारे काम के रिलेटेड है, तो उसमें हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा जो हमें आगे बहुत काम आएगा, जो हमें उस पर्टिकुलर चीज का एक्सपर्ट बना देगा, और इससे हम हमारे जिंदगी में बहुत आगे जा पाएंगे, हमारे फ्यूचर जिंदगी को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन यदि हम ऐसा ना करके उन चीजों में हमारा टाइम इन्वेस्ट करेंगे जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं,
ना अभी है ना बाद में। तो फिर ये तो वही बात हो गया जिससे आप फ्यूचर में एक अच्छा क्रिकेटर बनना चाहते हो, लेकिन आप अभी दोस्तों के साथ रोज कभी फुटबॉल, कभी हॉकी, कभी बैडमिंटन ये सब खेलते रहते हो। तो आप मुझे बताओ कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे, क्रिकेटर, फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर या फिर बैडमिंटन स्टार? इनमें से आप क्या बनोगे? तो कमेंट करके बताओ। तो जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ, तो कभी अकेले में जाके ये खुद को सवाल करना कि मैं बनना क्या चाहता हूँ और मैं अभी कर क्या रहा हूँ। अगर ये दोनों रिलेटेड है तो कंग्रेचुलेशन इन एडवांस, और अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहा है यानी रिलेटेड नहीं है तो घबराना मत, क्योंकि अभी भी वक्त है खुद को सुधारने का। अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। खुद को बदल लो, वरना उन चीजों को कुछ मिनट लगेगा आपको बर्बाद करने में। इसीलिए सतर्क हो जाओ। आप अभी भी खुद को सुधार सकते हो और अपने आप को एक बदलता हुआ इंसान बना सकते हो, एक उभरता हुआ इंसान बना सकते हो। तो आ जाओ अपने मार्ग में और खुद को बेहतर बनाने में। और आपके इस सफर में मैं खड़ा रहूंगा आपके साथ, आपको हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा, एक दोस्त बनके और एक भाई बनके। उम्मीद है आपने अपनी गलती को समझ लिया होगा और मेरा पूरा विश्वास है कि आप जरूर ये कदम उठाओगे। तो कमेंट में आज का डेट लिखो और उसके साथ ये भी लिखो कि आई एम गोइंग टू चेंज माई सेल्फ। ऑल्सो अपना नेम भी मेंशन करें, ताकि मैं जरूर किसी और वीडियो में आपका अप्रिशिएट कर सकूं और आपको मोटिवेट कर सकूं अपने काम में डटे रहने के लिए। तो मैं रहूंगा आपके कमेंट के इंतजार में। तो तब तक के लिए हमेशा कोशिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भोलेनाथ।